दोस्तों ये बड़ी टेप है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसकी टेप को आप यूज कर लीजिएगा, फिर ये इस तरह का बचेगा। देन इससे हम कुछ क्रिएटिव करेंगे। देन आप कोई भी रजिस्टर लीजिएगा एंड जो उसका कवर होता है पीछे का, उसको हम लेंगे, वो हमारे यूज में आएगा। फिर ये जो टेप है उसको इस पर रखेंगे, फिर पेन से ये जो इसकी गोलाई वाला हिस्सा है उसको मार्क कर देंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। बनने के बाद पता चलेगा आपको क्या बनाया है। फिर ये इसको मार्क कर दिया हमने, फिर हम कैंची लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब ये गोंद की सहायता से हम इसको चिपका देंगे। तो कोई सी भी पार्ट पर आप गोंद लगा दीजिएगा, जैसे मैं इस पे लगा रही हूँ। गोंद की सहायता से हम इसको इजीली चिपका सकते हैं। कोई सी भी पार्ट पे आप इसके गोंद लगा सकते हो, जैसे मैंने इस पार्ट पे लगाया है। फिर उसके बाद हम इसको लेंगे एंड इसको इस पर चिपका देंगे। तो ये हमारा चिपक गया। ये एक साइड से हमारा पैक हो गया एंड दूसरी साइड से हम इसको खुला ही रखेंगे एंड इस साइड से पैक कर देंगे। अभी इस तरीके से दिखाई देगा हमें। फिर मैं आगे बताती हूँ अब क्या करना है अपने को। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप इस पर कुछ वेट रख दीजिएगा सूखने के लिए, ताकि ये इजीली चिपक जाए। जैसे मैं अपनी 3-4 पासबुक्स इस पर रख दूंगी तो ये इजीली इससे चिपक जाएगा। अब हम इस टेप का एरिया मार्क कर लेंगे ये पेंसिल से, और उसी एरिया में हमें कुछ पिक्चर्स बनानी है। तो इस तरीके से मैंने पेंसिल की सहायता से ये एरिया मार्क कर लिया है, तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर हम इस तरीके से इसका पीस काट लेंगे। ये इस तरीके से काटना है हमें। फिर हम इस टेप को लेंगे एंड इसको कवर करेंगे इस पर। ये कुछ एक्स्ट्रा होगा दोस्तों, उसको हम मार्क कर लेंगे। जैसे ये इतना एक्स्ट्रा है ये चीज, उसको हमें मार्क कर लेनी है पेंसिल से। ये हमने कर ली, ये हो गई। एंड फिर जो हमें पिक्चर बनानी है वो इसी एरिया तक बनानी है, यानी ये जो मार्क हमने किया है इस एरिया में हमें वो पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है, बाकी जो एरिया बचा है उसी में करनी है। अब दोस्तों आप किसी भी बोतल का ढक्कन लीजिएगा। हमें इस पेपर पर गोल सर्किल बनाने हैं इस तरीके से। मैं आपको एक बना के बता देती हूँ। उसी तरीके से सारे सर्किल हमें बनाने हैं। इस तरीके से हमने सारे सर्किल बना लिए हैं। एंड देन हमें इसमें चॉइस तीलियां बनानी है इस तरीके से एंड उसे कलर करना है। हमने ये इस तरीके से इसमें कलर फिल कर लिया है। अब हम इसके चारों ओर इसे चिपकाएंगे इस तरीके से। ये पूरी तरीके से कवर हो गया है इसके। अब दोस्तों हमें 4 एनिमल के स्केच लेने हैं। बुल, लॉयन, हॉर्स एंड एलिफेंट, इन चारों के हमें स्केच बनाने हैं। तो आप अगर पेंटिंग पसंद करते हो तो हाथ से ही बना लीजिएगा। आई लव पेंटिंग, सो मैंने तो अपने हाथ से ही बनाए हैं। एंड अगर आपको पेंटिंग पसंद नहीं है तो कंप्यूटर से, प्रिंटर से भी आप स्टिकर ये निकाल सकते हो। अब इनका सीक्वेंस दोस्तों हमें क्या रखना है। तो मैं आपको पूछूं कि अशोक स्तंभ में बेस क्या है, तो आप बोलोगे नेचुरली लोयन, क्योंकि लोयन पर ही अशोक स्तंभ टिका हुआ है। तो हम सबसे पहले लोयन लेंगे। तो फिर लोयन के बाद हमें देखना है साइज में सबसे बड़ा कौन है। तो साइज में सबसे बड़ा एलिफेंट है, तो लोयन के जस्ट बाद हम एलिफेंट को चिपका देंगे। तो एलिफेंट को हमें अच्छी तरीके से टेप से चिपका देना है। अब आप देखिए हमारा अशोक स्तंभ का बेस क्या था, लोयन है, क्योंकि लोयन चारों दिशाओं में है। तो लोयन को हमने सबसे पहले चिपकाया। देन उसके बाद में हमने क्या देखा कि साइज में सबसे बड़ा कौन है, एलिफेंट है। तो एलिफेंट को हमने चिपका दिया। अब एलिफेंट के बाद साइज में सबसे बड़ा कौन है,
तो हॉर्स और बुल में नेचुरली बुल सबसे बड़ा है, साइज में बड़ा होता है हॉर्स से बुल, तो हम बुल को चिपका देंगे, टेप से अच्छी तरीके से चिपका देवे बुल को। देन उसके बाद में हमारा हॉर्स बचेगा, तो हॉर्स को भी हम चिपका देंगे। इसका सीक्वेंस दोस्तों आपको इसी तरीके से रखना है, साइज के अकॉर्डिंग ही आपको चिपकाने हैं। बेस लोयन है हमारा, लोयन के बाद साइज में सबसे बड़ा एलिफेंट, एलिफेंट के बाद सबसे बड़ा बुल, बुल के बाद जो बचता है अपना हॉर्स, इसी सीक्वेंस में आपको चिपकाना है। तो हमारा क्या सीक्वेंस हुआ, शेर, हाथी, बैल, घोड़ा। अभी दोस्तों जो हम बनाने जा रहे हैं उसका मैं सस्पेंस खोल देती हूँ आपके सामने। ये हम बनाने जा रहे हैं पेन बॉक्स या कलर बॉक्स। अब आपको इसी तरीके का बनाकर अपने स्टडी टेबल पर रखना है और हमेशा अपनी आईज के सामने रखना है। ये साधारण पेन बॉक्स नहीं है दोस्तों, इसमें सस्पेंस क्या है कि ये उन एनिमल्स का सीक्वेंस बताता है जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये जो सीक्वेंस आपने सीखा, ये मेमोरी आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगी, लाइफ टाइम में आपकी मेमोरी रहेगी। आप इस सीक्वेंस को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो लॉकडाउन में आप इस तरीके का क्रिएटिव करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस तरीके का पेन बॉक्स हर स्टूडेंट के घर में होना चाहिए, होममेड वाला। एंड अब इस पेन बॉक्स को अगर हम देखेंगे तो इसका बेस हमने क्या माना था, लोयन माना था, क्योंकि अशोक स्तंभ का बेस क्या है, लोयन है, क्योंकि लोयन चारों दिशाओं में मूव किए हुए हैं। एंड ये जो लोयन है दोस्तों ये उत्तर दिशा में है, तो लोयन कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अब जो आप पेन बॉक्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा लोयन के जस्ट अपोजिट है बेल, तो लोयन उत्तर दिशा में है तो बेल कौन सी दिशा में हो गया, बेल दक्षिण दिशा में है। एंड हम लोयन के आगे देखते हैं, घोड़ा है लोयन के आगे, तो हम बोलते हैं ना उत्तर पश्चिम, तो घोड़ा हो जाएगा पश्चिम में। और हाथी बचता है अब जो लोयन के पीछे है, तो हाथी पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो ये इनका दिशाओं का ऑर्डर है, लोयन उत्तर में है, लोयन के जस्ट पीछे है बेल, बेल दक्षिण में, और लोयन के आगे है घोड़ा, घोड़ा पश्चिम में, एंड लोयन के पीछे है हाथी, हाथी पूर्व दिशा में। आपको पता है दोस्तों सम्राट जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड उन्होंने जितने भी मंदिर वगैरह, जितने भी स्मारक जो भी बनाए हैं उनमें भगवान बुद्ध का उल्लेख किया है। तो इन जो एनिमल्स है उसमें भी इन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित ही इनको बनाया है। और ये जो हाथी है दोस्तों ये रानी माया के स्वप्न का प्रतीक है। रानी माया कौन थी, भगवान बुद्ध की माँ थी। तो उनके सपने में एक सफेद हाथी आया था जो कि उनके गर्भ में दिखा था उन्हें। और बेल जो है उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा महात्मा बुद्ध के घोड़े कंधक का प्रतीक है जिस पर बैठकर वो राजसी सुख छोड़कर वन की ओर चले गए थे। और शेर महात्मा बुद्ध के आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और दोस्तों इनके बीच में जो हम देखते हैं अशोक स्तंभ को, तो इनके बीच में चार गोलाकार सर्किल में ये धर्म चक्र बना हुआ है। ये भगवान बुद्ध का धर्म चक्र था, तो ये बना हुआ है, इसमें 24 तीलियां हैं। तो हमने तो डिजाइनरी बना दिया, पहले धर्म चक्र लगा दिया था, उसके बाद हमने ये जो एनिमल्स है वो चिपका दिए थे। लेकिन जो अशोक स्तंभ है उसमें इनके बीच में है, जैसे ये जो शेर है, शेर के आगे धर्म चक्र बना हुआ है, फिर शेर के आगे घोड़ा बना हुआ है, फिर घोड़े के आगे धर्म चक्र बना हुआ है, फिर घोड़े के आगे हाथी बना हुआ है। इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों धर्म चक्र जो अपने है ये पीछे की साइड में है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको क्रिएट करना है। एंड मैं आपको अशोक स्तंभ भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से अशोक स्तंभ पर ये चारों एनिमल्स उत्कीर्ण है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर पेन बॉक्स लगेगा दोस्तों और आपकी लाइफ टाइम मेमोरी इससे हो जाएगी। अब दोस्तों आप ये अशोक स्तंभ देखिए, इसमें 4 लोयंस है जो कि अलग अलग दिशाओं में मूव किए हुए हैं। इन चारों लोयंस के नीचे एक ड्रम बना हुआ है, उसमें 4 एनिमल्स उत्कीर्ण है जो कि हमने अपने पेन बॉक्स पे बनाए हैं। इन चारों एनिमल्स के बीच में एक एक धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो ये 24 तीलियों वाला भी स्टिकर हमने पहले चिपकाया था पेन बॉक्स पे, फिर उसके बाद में ये एनिमल्स वाले स्टिकर चिपकाए थे। एंड ये जो ड्रम वाला हिस्सा है, एनिमल्स वाला हिस्सा है, इसको एबेकस कहा जाता है। तो हमने अपने पेन बॉक्स पे एबेकस बनाया है। और ये जो लोयन से लेकर उल्टे कमल तक का हिस्सा है इसको लोयन कैपिटल कहा जाता है। एंड ये जो उल्टा वाला कमल है इससे लेकर नीचे वाले हिस्से को मोनोलिथिक सॉफ्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने अपने पेन बॉक्स
पर एबेकस बनाया है। और दोस्तों हमने पेन बॉक्स क्रिएट करते करते ये जो अशोक स्तंभ में चारों एनिमल्स का सीक्वेंस है वो हमने याद कर लिया, और ये आपके लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके हमेशा नज़रों के सामने रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।